सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की, और उस 11वें अध्याय में हम बहुत आगे बढ़कर अर्जुन ने जो कुछ देखा है और अर्जुन जिस भाव दशा से गुजर रहा है उसके बारे में हमने काफ़ी विचार किया, और वो किस ऊहापोह के अंदर है आपके सामने ये भी बात जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप भगवान को भी किसी रिश्तों से देखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि वो जो कमियां हम रिश्तों के माध्यम से देखने में किया करते हैं वो यहाँ पर भी हो जाती है। लोग तो आपने सुना होगा कि तो जो भक्ति की परंपरा है, भक्ति की परंपरा में तो ये कहा गया कि आप कोई भी रिश्ता उस परमात्मा के साथ बना लीजिए। बात काफ़ी कुछ सही है, क्योंकि जब आप रिश्ता बनाते हैं तो उसके साथ में आप उसी की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और वो रिश्ता जो आपने उस परमात्मा के साथ बनाया है उसमें और उस रिश्ते में जो सामान्य रूप से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में होता है, दोनों के अंदर अंतर तो जरूर होता है। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता हम अंतिम रूप में न माने। हम इस चीज के लिए भी तैयार रहें कि नहीं, ये भी हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक सिद्धांत होता है ना, वो सिद्धांत में जब आपको ये दिया जाता है, खास करके जब आप वेदांत के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वेदांत के ग्रंथों में आता है कि जो आया है वो जाएगा। ये एक तरह से स्पिरिचुअल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है ये। प्लीज अपने अपने सेट्स को म्यूट कर लीजिए, सेट्स को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। मरना होगी, मरने के बाद होगा कच्चा तेरी गली। हाँ जी, सेट्स को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सेट्स म्यूट कर लिया करिए पहले आते ही, क्योंकि आपके यहाँ से जो आवाज़ें आती हैं आपको नहीं पता चलती, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब करती है। तो जो बात हम आपसे कर रहे थे कि संबंध जो है, संबंध किसी भी प्रकार का हो, जिसको आप बंधन बोलते हैं, वो बंधन किसी भी प्रकार का हो, वेदांत में या अध्यात्म में वो स्वीकार्य नहीं। यही कारण है कि यहाँ पर आगे जाकर जो परिस्थिति आएगी, अभी ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों में अर्जुन भगवान के जिस स्वरूप को देख रहा है उसके सामने अभी द्वैत है। द्वैत का मतलब दो चीजें। एक तो ये है कि मैं आपको जैसा समझ रहा था, मैं आपको जैसा समझ रहा था वैसे आप नहीं हैं। एक पक्ष तो ये हो गया, और दूसरा पक्ष ये हो गया कि जैसा मैं आपको नहीं समझ रहा था आप वैसे हैं। जैसा मैं आपको समझ रहा था, मैं आपको कुछ समझ रहा था, आगे जाके उसका वर्णन है वो वहां जाके स्पष्ट होगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूं अपनी दृष्टि के माध्यम से, ये जो आपने मुझको दृष्टि दी है, इसके माध्यम से जो मैं देख रहा हूं वो उससे बिल्कुल अलग है जिस रूप में मैं आपको देख रहा था। मैं अब आपको किस रूप में देख रहा हूं उसी के बारे में यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है
वो श्लोक नंबर 37 कस्माच्चतेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्। वो कहते हैं असल में मैं आपको किस रूप में देख रहा हूं, तो आपने वैसे तो एक भगवान विष्णु का एक रूप देखा होगा जिसमें उनकी नाभि से, अर्थात जब वो शेष शाही हैं, शेष के ऊपर लेटे हुए हैं, तो उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है, और वो जो कमल निकल रहा है उस कमल में कौन है, तो ब्रह्मा जी। और वह जो ब्रह्मा है, श्रीमद् भागवत आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो श्रीमद् भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी जो है वो परेशान हो गए कि मैं कहां पर हूं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ब्रह्मा है, जो इस जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, उनका भी मूल कारण कौन है, अर्थात उनकी उत्पत्ति किससे होती है, तो वो उनकी उत्पत्ति आपसे होती है। मैं आपको किस रूप में देख रहा हूं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा का जो मूल कारण है, जो इस जगत का मूल कारण हम लोग मानकर चलते हैं, कहते हैं कि उसका भी जो मूल कारण है, अर्थात उसका भी कारण आप हैं। इसका मतलब कारण के भी कारण आप हैं। तो कस्मात् चतेन नमेरन महात्मन, कि हे महात्मन, वो कैसे आपको प्रणाम न करें, अर्थात कैसे आपको नमस्कार न करें। कहते हैं कौन? कहते ब्रह्मा। ब्रह्मा भी आपको नमस्कार करते हैं, जो जिसको हम इस जगत का, इस संसार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, वो भी आपको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? कहते इसलिए नमस्कार करते हैं कि आप उनका भी कारण है, आप उनका भी मूल है। जगत के प्रति वो कारण है और जगत उनका कार्य है, लेकिन जिस समय आपकी दृष्टि से हम देखते हैं तो आप क्या हैं? आप जो हैं, आप कारण हैं और वो कार्य है। और जिस समय आप कारण और कार्य, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो हमेशा जो कारण होता है, हमेशा जो कारण होता है वो कार्य से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप माता पिता को नमस्कार करें। क्यों माता पिता को नमस्कार करें? इसलिए क्योंकि वो आपके कारण है, आपके मूल हैं। जो गुरु हैं, उन गुरु को आप नमस्कार क्यों करें? कहते इसलिए नमस्कार करें कि जो आध्यात्मिक रूप से आपका जो जन्म होता है, आपके जीवन के अंदर जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन किसके कारण होता है? तो कहते हैं गुरु के कारण होता है। तो वो जो आपका जीवन है, उस जीवन का जिसको हम कह सकते हैं द्विज। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हो। आप आमतौर पे आप संसार में भी क्या करते हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, और जब आप डॉक्टर की निगरानी में या किसी डॉक्टर के द्वारा बचा लिए जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं तो चला ही गया था, ये तो मेरा दूसरा जन्म है। और ये जो दूसरा जन्म देने वाला है, ये कौन है? तो आप अमुक डॉक्टर का नाम लेते हैं कि वो जो डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर ने मेरे साथ में जो ट्रीटमेंट किया, असल में वो ये मेरा जो दूसरा जीवन है, इसका कारण कौन है? वो है। कहते हैं इसी प्रकार यहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि वो जगत का, अर्थात इस सृष्टि का भले ही कारण हो, लेकिन आपका जो कारण है, आप किसके कारण है? कहते हैं कि वो आपके कारण नहीं है, अर्थात ब्रह्मा जी आपका कारण नहीं है, बल्कि आप ब्रह्मा जी के कारण हैं। और अनंत देवेश जगन निवास, अब ये विशेषण है। आप कैसे हैं? तो कहते हैं आप अनंत हैं, आप शांत नहीं है। शांत का अर्थ आपको अगर किसी लिमिट में, आपको अगर किसी सीमा में अगर हम बांधने का प्रयास करें,
तो बांधने का प्रयास तो तब करेंगे किसी भी सीमा में जब आपके अंत का हमको पता चलेगा। और जब आप अनंत हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अनादि भी हैं। देखिए, अनंत के साथ में एक विशेषण और जुड़ा हुआ है। आप जब अनंत हैं अर्थात आपके जब एक छोर का पता नहीं है, एक छोर का पता नहीं, तो दूसरा जो छोर है वो दूसरे छोर का भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक को अगर आपने पकड़ लिया तो दूसरा जो छोर है वो भी पकड़ में आ गया। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप अनंत हैं, इसका मतलब अनंत के साथ में आप क्या हैं, आप अनादि भी हैं। आप भगवान शिव का अर्थात जो शिव पुराण है, उस शिव पुराण के अंदर आप जिस समय पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है कि जिस समय भगवान शिव की इसके लिंग के रूप में उत्पत्ति हुई तो वहां पर क्या है, अनादि और अनंत है वो। ना उसका ऊपर पता चल पा रहा है कि कहां तक है, और ना ही इस बात का पता चल पा रहा है वो कहां से आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कारण भी कोई नहीं है। आपका कारण अर्थात जहां से शुरू किया जाए, आप एक ऐसी रेखा की तरह हैं जिसका कोई ये नहीं पता है कि वो कहां से शुरू होती है। और जब आपके इसी बात का पता नहीं है कि आप कहां से शुरू होती है, तो आपका ये भी पता नहीं चल पाता कि आप कहां तक हैं। ये जो कहां से शुरू होकर और कहां तक वाली बात है, इसी के अंदर क्या होता है, ये जो असीम जितनी चीजें हैं, जो भी असीम है, इसका मतलब जितनी भी सीमा में रहने वाली चीजें हैं, जिनको हम शांत बोलते हैं, जिनका अंत है, जिनका अंत है। ये जो आकाश है, आकाश को हमने अनंत माना कंपैरेटिवली समझने के लिए, और ये जो आकाश है ये अनंत है और अनादि भी है और अनंत भी है। और सारा का सारा जो विश्व है वो किसमें है, तो कहते हैं इस आकाश के अंदर है। समस्त जो सृष्टि है, सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे किसमें समा जाते हैं, तो कहते हैं वो सब के सब आकाश में समा जाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार ये आकाश भी किसमें समाया। उपनिषद में एक श्रुति है, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। वह जो आत्म तत्व है, वह जो आत्मा है, उससे किसकी उत्पत्ति हुई, तो कहते हैं आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में ये सारा जगत जो है वो समाया हुआ है। आकाश में ही है सब कुछ है, लेकिन कहते हैं आकाश भी किसमें है, आकाश भी किसमें है, तो कहते हैं आकाश भी जो है वो उस परमात्मा के अंदर व्याप्त है। आकाश से भी अगर कोई सूक्ष्म है, आकाश से भी अगर कोई अनंत है, आकाश से भी अगर कोई अनादि है, तो वो कौन है, तो कहते हैं वह परम तत्व है जो आप है। तो अनंत देवेश, देवेश का अर्थ क्या हुआ, जितने भी देवता हैं, जिसको हम दिव्यता बोलते हैं। देवता का मतलब क्या होता है, जो दिव्य है, आप उसके स्वामी हैं। अर्थात जितनी भी दिव्यता है, अलग अलग तरीके से आपने 10वें अध्याय में आपने इस बात को बड़ी भली प्रकार से समझ लिया होगा कि जितनी भी विभूतियां हैं, जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी अद्वितीयता है, जितनी भी अतुलनीयता है, जितना भी जिसको हम बोल सकते हैं चमक है, वो सारी की सारी किसकी है, तो कहते हैं वो उस परमात्मा की है, अर्थात आपकी है। अब यहाँ पर तो अर्जुन जो है वो अन्य के रूप में परमात्मा का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पर तो वो ये क्या कह रहा है, तुम के रूप में कह रहा है, अन्य के रूप में नहीं कह रहा है। यहां पर तुम अर्थात क्योंकि देख रहा है, अपनी खुली हुई आंखों से देख रहा है, और संबोधन किसको कर रहा है, वो संबोधन सामने जो दिखाई दे रहा है उसको संबोधन कर रहा है। अर्थात वह जो विराट है, वह जो विश्व रूप है, उस विश्व रूप को संबोधन करते हुए क्या कह रहा है, कहता है अनंत देवेश जगन निवास। आप कौन हैं, तो कहते हैं जगन निवास, आप इस समस्त जगत के अंदर निवास करने वाले हैं। त्वम अक्षरम, आप कौन हैं, आप अक्षर हैं। ये सारे शब्द जो हैं और सारे विशेषण हम लोग पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
आप अक्षर हैं। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका क्षय ना होता हो, जिसमें कमी बेसी ना होती हो, जो कभी भी किसी भी स्थिति में है जो है वो कम नहीं होता है, क्षर नहीं होता है, परिवर्तन जिसके अंदर किसी भी प्रकार का नहीं होता है, अपरिवर्तनीय जो है, जो कूटस्थ है, जिसके बाकी चारों तरफ जो भी परिवर्तन हो रहा है उस सारी परिवर्तन का किसी भी प्रकार से जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का आधार है। जैसे आपके सामने जो टीवी रखा हुआ है, उस टीवी में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, उसमें बहुत सारे जो दृश्य हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरह तरह के दृश्य आ रहे हैं। नेचर, प्रकृति भी है उसमें, प्रकृति का जो क्रूर रूप है वो भी है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके जो मित्र हैं उनको भी आप देख रहे हैं, और उन मित्रों में आप उनका बचपन भी देख रहे हैं, आप उनकी जवानी भी देख रहे हैं, और उसके बाद में आप उनका जाना भी देख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का जो आधार है, उस बदलाव का जो आधार है, पुराने जमाने में हम कहें तो फिल्म का आधार क्या था? पर्दा था। अब के जमाने में अगर हम बोलें तो ये जो भी परिवर्तन हो रहा है आपकी टीवी में, इसका आधार क्या है? तो स्क्रीन है। वो जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि आप जितने भी परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों का आप कौन है? आधार है। तो तम अक्षरम, और दूसरा क्या कहते हैं? सत असत परम यत, सत और असत से परे। ये बिल्कुल जो वेदांत में एक शब्द है ना, उसको बोलते हैं मिथ्या। मिथ्या शब्द के लिए कहा गया, मिथ्या शब्द की परिभाषा क्या है? कहते हैं मिथ्या शब्द की परिभाषा ये है जो दिखता है लेकिन है नहीं। मोटी भाषा में आप समझ लीजिए, जो दिखता तो है लेकिन है नहीं, वास्तव में है नहीं, जिसको आप माया भी बोलते हैं। माया का भी अर्थ क्या है? जो है नहीं लेकिन दिखती है। यहां पर वही कहते हैं सद असत। अगर सत है तो सत की परिभाषा क्या होती है? सत की परिभाषा होती है त्रिकाला बाधित, जो है तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता है उसको हम सत बोलते हैं। जो था, जो है और जो रहेगा उसको हम सत बोलते हैं। और जो है नहीं, दिखाई तो दे रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है, और फिर आपको पता चलता है क्या? कहते हैं कि ये तो है नहीं, इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। सत क्या है? सत है, जो स्क्रीन है वो सत है। ऐसे हम थोड़ा सा समझें इसको। वो जो स्क्रीन है वो सत है, वो थी, है और रहती है आगे। जिस समय आप उसके ऊपर कोई भी दृश्य देख रहे हैं उससे पहले भी है वो, और जिस समय आप उस स्क्रीन को के ऊपर दृश्यों को देख रहे हैं उस समय भी है, और जिस समय वो दृश्य समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में भी कुछ क्षण तक रहती है। टूटने की बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन रहती है। ये क्या चीज हो गई? कहते हैं ये हो गया सत। और असत का अर्थ क्या है? असत का अर्थ है जब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो पुराने जमाने में ट्यूब हुआ करती थी, ट्यूब उड़ गई है, अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर सिर्फ ब्लैंक ही ब्लैंक है। जब भी आप उसको ऑन करते हैं तो वहां ब्लैंक आता है, कुछ नहीं है वहां पर। वो जो कुछ ना होना है वो असत है। लेकिन सद असत क्या है? अर्थात सत और असत से परे क्या है? कहते हैं आप जो कुछ देख रहे हैं, वो जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ आप देख रहे हैं वो क्या है? वो असत भी नहीं है। क्योंकि अगर असत हो तो आपको दिखाई कैसे देगा? आप जिस समय कोई असत होता है कोई चीज है ही नहीं, तो उसके ऊपर आप रिएक्ट कहां करते हैं?
आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अब आप सोचकर देखिए, आप जिस समय दृश्य को देख रहे होते हैं और कोई भी दृश्य थोड़ा सा इमोशनल आता है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी दृश्य जिस समय ऐसा आता है जो आपके लिए आपके अनुकूल नहीं होता तो आप जो है वो क्रोधित भी हो जाते हैं और आपके भीतर एक अजीब सी भावना पैदा होती है। वो जो जिसको हम कल रस के नाम से कह रहे थे, वो जो रस की निष्पत्ति है, वो रस की निष्पत्ति सामने चीज को देखकर अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो असत नहीं है, क्योंकि कोई चीज है नहीं और वो आपके ऊपर प्रतिक्रिया कर जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आपके ऊपर अगर किसी भी चीज की प्रतिक्रिया हो रही है इसका मतलब वो उस समय है। तो जो एक समय है लेकिन अगले क्षण समाप्त हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ना तो हम सत बोल सकते हैं ना हम उसको असत बोल सकते हैं। वो सत और असत से परे है, अर्थात उसी के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग किया गया, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। मिथ्या शब्दो अनिर्वचनीयता वचनः। मिथ्या शब्द क्या है? जिसको आप मिथ्यात्व बोलते हैं वो असत नहीं है और ना ही वो सत है, बल्कि उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया गया, अनिर्वचनीय है। वो सत और असत से परे। उसमें सत का भी अंश है और उसमें असत का भी अंश है। सत का अंश क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्मा की जो ब्रह्म है उस ब्रह्म तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको सत बोल देते हैं। और वो असत क्यों है? कहते हैं क्योंकि वह जो माया है, जो है नहीं लेकिन प्रतीत होती है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? असत बोल देते हैं। नाम और रूप 5 चीजें बताई जाती हैं वेदांत के ग्रंथों में, सच्चित और आनंद, सच्चित और आनंद और नाम और रूप। तो कहते हैं जो नाम और रूप है ये क्या है? नाम और रूप है ये क्या है? कहते हैं ये 2 चीजें ऐसी हैं जो असत हैं। असत है मतलब दिखाई तो देती हैं लेकिन है नहीं। और 3 चीजें ऐसी हैं जो कैसी हैं? तो कहते हैं वो सत है। ये सत्य और असत्य जो है, इन दोनों का जो मिश्रित है, इसी से क्या बना है? संसार बना है। जैसे कि आपने हम लोग कई बार विचार कर चुके हैं कि सत्य और असत, अर्थात जो सही है वो और जिसको आप खोट बोलते हैं, उसको मिलाने के बाद में ही आभूषण बनते हैं। किससे? स्वर्ण से। तो वो जो आभूषण बने हैं उसमें आप क्या बोलते हैं कि इसमें जी 100% नहीं है, इसमें 100% गोल्ड नहीं है, इसके अंदर मिलावट है। और वो जो मिलावट है उसके बिना क्योंकि वो बन नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल वही चीज है। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया? आप इस जगत के जो कारण हैं, तो कारण कैसे हैं? आप सत्य और असत्य से परे हैं, अर्थात आप अनिर्वचनीय हैं। अनिर्वचनीय अगर आप सगुण रूप में देखें तो भी अनिर्वचनीय है, क्योंकि आपका निर्वचन नहीं हो सकता। आप वास्तव में क्या हैं इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। वन साइडेड होगा, एक तरफा होगा, है ना। सीमा में जो बंधे हुए शब्द हैं उसके द्वारा आप असीम के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए वहां पर भी अनिर्वचनीय हो गए। आप उसके बारे में, जिसको नेति नेति हमारे यहाँ वेद कहते हैं, वो स्थिति हो गई। अब आगे कहते हैं, अगला जो श्लोक है, क्योंकि जो असली बात है वो आगे जाकर आएगी श्लोक नंबर 41 में। ये जो श्लोक है ये सिर्फ उनकी जो विशेषताएं हैं ना, इस समय क्या देख रहे हैं और उसको देखने के बाद वह जो परमात्म तत्व है जिसको हम आत्म तत्व बोलते हैं, वो आत्म तत्व को कहां पर देख रहा है? उस विराट रूप के अंदर देख रहा है। अभी तक जितना निर्वचन हुआ था वो सिद्धांत के रूप में हुआ था, लेकिन अब किस रूप में देख रहा है? अब वो जो देख रहा है उस सिद्धांत को प्रैक्टिकल रूप में देख रहा है। इसलिए अब वो कहते हैं
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अब देखिए, पहले क्या कहा था? अनादि कहा था ना, कि आपका कोई आदि नहीं है ना। यहां पर अब वो कहते हैं त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप। अनंत रूप का अर्थ क्या है? आप अनंत है, आपके जो रूप है वो कैसे हैं? अनंत है। अनंत मतलब बहुत सारे, जिनका कोई अंत नहीं है। आपके जो रूप हैं वो कैसे हैं? अनंत है। इसका मतलब कोई भी रूप ऐसा नहीं है जो आपके अलावा हो। जितने भी रूप हैं वो सब किसके हैं? वो आपके ही हैं। त्वमादिदेव, आप कौन हैं? आदिदेव, आप आदिदेव हैं। आदिदेव का अर्थ, अब आदि देवता के रूप में भी आप ले सकते हैं कि आपसे ही जितने भी देवता हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जितनी भी दिव्यता है, वो दिव्यता का जो कारण है वो कौन है? वो आप है। एक तो हम इस रूप में ले सकते हैं, और दूसरा हम क्या कहते हैं? आदिदेवः, आप सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं दिव्यता, जिसको हम शब्दों के माध्यम से दिव्यता बोल सकते हैं, जिसको हम ऐश्वर्य बोल सकते हैं, जिसको हम प्रकाश बोल सकते हैं, वो कौन है? वो कहते हैं आप ही पहले हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः, आदिदेवः पुरुषः, आप कौन हैं? तो कहते हैं आप पुरुष, अर्थात आप सनातन, जिसको बोलते हैं ना, सनातन। आदिदेव का अर्थ क्या हुआ?